दिल्ली में एक महिला सिपाही मोना की मर्डर मिस्ट्री। कातिल खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा निकला। कत्ल के बाद बनाई ऐसी कहानी की जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऑडियो कहानी अब भी उसके घर वालों को पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई। वो मर चुकी थी, लेकिन पहाड़ों की वादियों में घूमती मिलती थी और होटल में रुकती थी। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन सी रियल कहानी बनाई जाती थी? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्मी मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने फेल नजर आएगी। मगर इस मिस्ट्री में एक फोटो कैसे कातिल का सुराग दे दिया? आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के कातिल बनने की पूरी कहानी। अमूमन जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े? ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का एक गंदा नाला है, जिस बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। इस वक्त इस नाले में एक तलाश चल रही है, एक ऐसी तलाश जो 2 साल पहले हुए एक सनसनीखेज कत्ल का राज उगलने वाली है। कत्ल दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल का, जिसके राज को दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपनी पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से छुपाए रखा। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस एक कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। 2 साल तक अपनी कोशिश में एक तरह से वो कामयाब भी रहा, लेकिन अब 2 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी इलाके के जिस नाले से ये कहानी शुरू हुई थी, उसी नाले पर आकर खत्म हुई। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था बतौर कांस्टेबल। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसका सपना आईपीएस अफसर बनने का था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा था कि वो पक्का आईपीएस अफसर बनेगी। इसीलिए अब मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा, हालांकि वो खुद पहले से शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा लक्ष्य यूपीएससी के इम्तिहान पर था। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पुश्ता इलाके की इसी गंदे नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर वजनी पत्थर रख दिए। मगर इससे पहले वो मोना के मोबाइल, उसका आधार कार्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लिया। इधर वारदात के कई दिनों बाद तक जब घरवालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। चूंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घरवाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घरवालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घरवालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहां उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है।
मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर फोन करता, पर फोन पर आवाज मोना की होती। वो कहती, मैं ठीक हूं, परेशान ना हो। घर वाले बेफिक्र हो जाते। पर असल में होता यह कि सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। इन्हीं ऑडियो को वो एडिट कर रिकॉर्डेड बातचीत मोना के घर वालों को सुना देता। तब मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती और वो यही सोचते कि वो जहां भी है ठीक है। पर दो चार ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र कितनी बार घर वालों को सुनाता, लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अब अपने साले रविंद्र को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवानी शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घरवाले मोना से बात कराने की बात कहते तो वो कहता कि अभी वो डरी हुई है, बाद में बात करेगी। यह सिलसिला भी काफी दिनों तक चला, लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे सा जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2021 टू 22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। इस दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैंतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो, बेशक मोना गुम है लेकिन जिंदा है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021 टू 22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता। वो बताता कि उसके मुखबिरों के पता चला है कि मोना इन इन शहरों के होटलों में रुकी थी। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद भी उन होटलों में जाता, वहां रजिस्टर चेक करता, नाम और शिनाख्ती कार्ड चेक करता। घर वाले भी